उसके लिए पुनः हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। जब हम धनु लग्न की बात करते हैं तो शनि द्वितीय भाव और तृतीय भाव इन दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। देखिए, द्वितीय भाव होता है मारक स्थान और तृतीय भाव होता है मृत्यु स्थान। हमने लघु पारशनी में बात करी थी कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु भाव होता है, क्योंकि भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम भाव का अष्टम भाव तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान ही होता है। और इन दोनों के द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर एक मारक स्थान है, एक मृत्यु स्थान है और उन दोनों भावों के स्वामी हो रहे हैं शनि, जो कि एक मृत्यु स्थान में बैठ रहे हैं। तो यदि हम धनु राशि की बात करते हैं तो शनि एक प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। इससे पूर्व हम आपको बता दें, शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को मीन राशि में यह प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व हम बात कर लेते हैं 17 जनवरी 2023 से लेकर वर्तमान तक की क्या स्थिति है और 29 मार्च 2025 तक क्या होने जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि विशेष मारक होकर ये तृतीय स्थान में बैठ रहे हैं तो आपको मारक के तो पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो गुरु की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही थी, सेम स्थिति यहाँ भी दिखाई दे रही है और यह यहाँ पर इंगित करती है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह क्योंकि द्वितीय स्थान अर्थात धन भाव के भी कारक हो रहे हैं, स्वामी हो रहे हैं, इसलिए धन की बढ़ोतरी करने वाले भी होंगे। तृतीय भाव के स्वामी हो रहे हैं तो आपको मेहनती भी बनाएंगे। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और साहस का, सभी आप में विद्यमान होंगे और इसका भरपूर आप प्रयोग भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे। तो आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है। तो हो सकता है आपको एहसास भी ना हो कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, आपकी जीवन शक्ति कम हो रही है। तो आपको विशेष रूप से इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। और यह जो समय शुरू हो चुका है 17 जनवरी 2023 से ही शुरू हो चुका है। यदि हम शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, नवम भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है। जब शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है तो मान प्रतिष्ठा और सम्मान की भी यह हानि करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि मारक हो रहे हैं, मारक के फल प्रदान करने वाले हो रहे हैं, प्रबल मारक हो रहे हैं। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि भी करेंगे, क्योंकि यह अपनी नीच राशि को भी देख रहे हैं। संतान को भी रोगी बना देने वाले होते हैं, संतान को भी कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, संतान के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देने वाले होते हैं। जब वे नवम भाव को दृष्टि प्रदान करते हैं तो भाग्य की हानि करने वाले भी बन जाते हैं, भाग्य को पीड़ित करने वाले बन जाते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे 200 रुपये की तो आपको प्राप्त होंगे 100 रुपये। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत अधिक होगी लेकिन आपकी प्राप्ति कम होगी, आपको कम प्राप्ति होती है, या आपके संघर्ष को भी बढ़ा देने वाले हो जाएंगे। शनि की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर भी पड़ रही है। द्वादश भाव होता है व्यय का और हानि का। आपके व्यय और हानि को कम कर देने वाले हो जाते हैं। देखिए, मारक हैं, मारक की दृष्टि जब द्वादश भाव पर पड़ती है तो इसको भी पीड़ित करेंगे और पीड़ित करके इनकी हानि करेंगे। आपके व्यय, आपके खर्चे में कटौती कर देते हैं, आपका खर्चा कम हो जाता है और आपकी हानियां नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपको प्राप्ति कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्मार्टली कुछ ना कुछ बचत कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी भी शनि हो रहे हैं। ये जो स्थिति बनी रहेगी, ये बनी रहेगी 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। 29 मार्च 2025 के पश्चात शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, क्योंकि शनि मारक हैं तो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ मारक का फल प्रदान करने वाले होंगे। वह जो स्थिति थी वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खराब स्थिति थी, लेकिन यह सांसारिक भोग प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत खराब स्थिति है। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि, भवन का कारक भाव। तो जब शनि यहाँ पर स्थित हो जाते हैं तो यह सांसारिक भोगों की हानि करने वाले बन जाते हैं। 18 मई 2025 तक राहु भी यहाँ पर निवास करेंगे, भ्रमण करेंगे।
तो 18 मई 2025 तक जो स्थिति है वो ज़्यादा विध्वंसकारी स्थिति रहेगी। इट मीन्स कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक के बीच का समय आपके लिए विशेष कष्ट वाला होगा, बहुत कष्टकारक समय होगा। यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको मूव करने की आवश्यकता पड़ सकती है, अथवा आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, स्थिरता की कमी हो जाएगी, आप अपने घर में निवास नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति ये शनि और राहु का कॉम्बिनेशन प्रदान करने वाला बन जाता है। 18 मई 2025 के पश्चात जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, पूर्ण रूप से बेहतर नहीं होगी, क्योंकि उस समय राहु तो मूव कर जाएंगे लेकिन शनि यहीं पर निवास करेंगे, यहीं पर भ्रमण करेंगे। और ये जो स्थिति होती है, जब भी शनि चतुर्थ भाव में भ्रमण करते हैं, राशि भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करते हैं, तो इसको कहा जाता है कंटक शनि। कंटक शनि का मतलब घर से दूर रखने का प्रयास करते हैं, घर से बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्थिति है यह 3 जून 2027 तक रहेगी। 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में ही भ्रमण करेंगे। चलिए हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, 10वें और लग्न भाव पर। जब इनकी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर यह छठे भाव की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, रोग ऋण और शत्रु की वृद्धि करने वाले हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं से आपको पीड़ित करने वाले हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जॉब के सुअवसर ये जरूर प्राप्त करा देंगे, एक बेहतर जॉब आपको दिलाने वाले बन जाएंगे। लेकिन संभवतः ये जॉब जो होगी यह आपके शहर से, आपके स्थान से बाहर ही मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है। यहाँ पर भी यह प्रोफेशन के भाव को यह देख रहे हैं, तो प्रोफेशन के भाव को भी फ्लक्चुएट कर देने वाले होंगे, तो परिवर्तन को भी यह दिखाने वाले होंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशन ये जनरेट करने वाले बन जाते हैं। हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन की आवश्यकता पड़ जाए, अथवा आपको अपने काम को एक्सटेंड करने की भी नीड महसूस होने लगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यह दशम भाव को फ्लक्चुएट करने वाले बन रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रोफेशन के एक बेहतर अवसर आपको जरूर प्रदान कर देने वाले होंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं अथवा आप बिजनेस कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में यह बेहतर स्थिति प्रदान करने वाले बन रहे हैं। जब ये लग्न भाव को दृष्टि देते हैं तो लग्न भाव को भी यह पीड़ित करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया ना कि ये मारक भाव के स्वामी हो रहे हैं, मारक और मृत्यु भाव के स्वामी हो रहे हैं। और जब लग्न भाव पर दृष्टि प्रदान करते हैं तो लग्न को पीड़ित करने वाले बन जाते हैं, शनि से संबंधित रोग प्रदान करने वाले हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या, या फिर जॉइंट पेन की समस्या, या गैस्ट्रिक समस्या आपको प्रदान कर सकते हैं। ये सभी समस्याएं शनि से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो इस तरह के रोग होने की आपको पूर्ण संभावना बना देते हैं। और ये क्योंकि एक लंबी अवधि है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शनि के लिए आप एक सामान्य उपाय कर सकते हैं जो आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। शनिवार से शुरू करके प्रतिदिन भिखारी को कचौड़ियाँ खिलानी शुरू कर दें, कम से कम 2 कचौड़ी आप ज़रूर खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। ओवरऑल देखें तो धनु राशि वालों के लिए शनि बहुत पॉजिटिव वर्क करने वाले दिखाई नहीं दे रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं एक अन्य ग्रह राहु की। इसके लिए हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की कुंडली के बारे में। धनु राशि में 1 जनवरी 2025 को राहु चतुर्थ भाव में विराजमान है, मीन राशि पर स्थित हो रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे पूर्व हम आपको बता दें कि राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन राशि और कन्या राशि में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को यह राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक का समय किस प्रकार का रहा और रहेगा, तो यहाँ पर क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में स्थित है, सुख के भाव में स्थित है, तो सुख में हानि करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से, अवरोधों से, प्रॉब्लम से आपको 2-4 होना पड़ेगा। लगातार आपके जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। ये जो स्थिति शुरू हो चुकी है 30 अक्टूबर 2023 से स्थिति शुरू हो चुकी है, जो 18 मई 2025 तक चलने वाली है। इस प्रकार से 1 साल 6 महीने और 17 दिन की यह स्थिति रहेगी। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है।
दशम भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है। जब यह पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम भाव जो होता है ना, वो एक्सीडेंट का कारक भाव होता है। यहाँ पर नीच के मंगल भी स्थित हैं जो एक्सीडेंट होने को कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट होने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं, आपके एक्सीडेंट कराने वाले होंगे। मंगल ने 7 दिसंबर 2024 को कर्क राशि में प्रवेश किया था और 21 जनवरी 2025 तक यह कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। तो विशेष रूप से 7/12/2024 से 21 जनवरी 2025 तक के बीच का जो समय है, आपके एक्सीडेंट होने की संभावना बना रहा है। तो आपको एक्सीडेंट से विशेष रूप से बचकर रहना चाहिए। इसके पश्चात भी, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, हानियां हो सकती हैं और रुकावटें आ सकती हैं जीवन में। तो इस प्रकार के योग यह राहु प्रदान करने वाला बन रहा है। राहु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी है, प्रोफेशन के भाव पर भी है। तो यहाँ पर भी ये फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट के कारक ये बन रहे हैं, क्योंकि राहु जो होते हैं पृथकतावादी ग्रह होते हैं, पृथक करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से आपको पृथक करने का प्रयास कर सकते हैं, गैप कराने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लंबी छुट्टी पर चले जाएं, हो सकता है कि आप प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन को चेंज कर दें या अपनी जॉब को चेंज कर दें, या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। इस तरह की स्थिति ये राहु दिखाने वाले बन रहे हैं। और राहु की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर भी है। द्वादश भाव जो होते हैं वो हानि का कारक भाव होता है, खर्चे का कारक भाव होता है। आपकी हानियों को और खर्चे को बढ़ा देने वाले होंगे, आपको हानि प्रदान करने वाले यह राहु बन जाते हैं। देखिए, राहु के लिए एक सरल सा उपाय ये हो सकता है कि आप प्रतिदिन बुधवार से शुरू करके पंछियों को दाना डालना शुरू कर दें। यह एक सरल उपाय है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसा करके आप राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। यदि हम केतु की बात करें, केतु दशम भाव में स्थित है। ये आपको प्रोफेशन के नए सोर्सेज जनरेट करने वाले बन जाते हैं। हो सकता है नौकरी के साथ आप कोई बिजनेस भी शुरू करें अथवा बिजनेस के साथ एक अन्य बिजनेस की नींव भी डाल दें। यह स्थिति जो बन रही है 30 अक्टूबर 2023 से बन रही है 18 मई 2025 के बीच में, यह संभावना बन रही है कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाए। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दैट इज़ ए अदर थिंग, लेकिन यहाँ पर एक नींव डलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि प्रोफेशनली कोई आप सेटअप डाल देंगे, जिससे कि भविष्य में आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने के लिए। तो यह संभावना केतु यहाँ पर दिखाने वाले बन रहे हैं। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और षष्ठम भाव पर पड़ रही है। जब इनकी पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो यह सेविंग को बढ़ाने वाले बन जाते हैं और सेविंग के प्रति चिंतित भी करने वाले हो जाते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ केतु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ चिंता यह कराने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति स्ट्रेस और टेंशन में आ जाता है। तो यह आपके धन के संचय के प्रति भी आपको चिंतित कराने वाले होंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि केतु यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो सेविंग होगी उसको इंक्रीज़ करने वाले बन जाएंगे। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है वह चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, आपके सुखों में वृद्धि करने वाले भी बन जाएंगे। आपके सांसारिक भोगों की उपलब्धता को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। वाहन, भूमि और भवन को क्रय करने की इच्छा जागृत करने वाले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति उसको क्रय नहीं होने देती। तो 18 मई 2025 के बाद का जो समय है वह आपके लिए एक बेहतर समय है कि आप किसी वाहन, भूमि और भवन को क्रय कर सकते हैं। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो रोग, ऋण और शत्रुओं की भी वृद्धि करने वाले वे बन जाते हैं। तो ओवरऑल देखें तो 18 मई 2025 के पश्चात की स्थिति जो है वो आपको ज़्यादा रिलैक्स देने वाली होगी, ज़्यादा रिलीफ देने वाली होगी। चलिए जानते हैं, जब राहु का मूवमेंट कुंभ राशि में हो जाएगा और केतु का स्थान परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा तो किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। कुछ इस प्रकार की स्थिति ये बना देने वाले हो जाएंगे। मीन राशि से निकलकर राहु कुंभ राशि में पहुंच गए हैं और कन्या राशि से निकलकर केतु सिंह राशि में पहुंच गए हैं। ये जो स्थिति है यह कुछ बेहतर स्थिति हो जाती है, फार बेटर स्थिति हो जाती है। यहाँ पर राहु आपके साहस, पुरुषार्थ, परिश्रम और मेहनत को बढ़ा देने वाले हो जाएंगे और केतु आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। देखिए, मेहनत बढ़ने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि आप बिजी हो गए, आपको काम मिल गया, आपको कोई ऐसा काम मिल गया जिसमें कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी कमाई हो रही है।
तो यहाँ पर राहु भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। वैसे भी राहु की जो 3rd हाउस में प्लेसमेंट होती है एक आइडियल पोजीशन होती है। 11th हाउस में अथवा 3rd हाउस में जब राहु स्थित होते हैं तो वे अच्छी स्थिति में इफेक्ट्स प्रदान करने वाले बन जाते हैं। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, 9वें भाव पर पड़ती है और एकादश भाव पर पड़ती है। राहु की यहाँ पे पूर्ण दृष्टि जब 7वें भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर जीवन साथी को कष्ट प्रदान करने वाले ये जरूर बन जाएंगे। जीवन साथी को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी जनरेट करने वाले बन जाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हो या ना हो, लेकिन टेंशन में व्यक्ति जरूर रहेगा। आपके जीवन साथी टेंशन में जरूर रहेंगे। कभी कभी हो सकता है उनको ये भी एहसास नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, क्योंकि राहु यहाँ पर विशेष नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाले नहीं बन रहे। लेकिन जब ये 7वें भाव पर दृष्टि देते हैं तो यहाँ पर जीवन साथी को टेंशन में डाल देते हैं। जब इनकी यहाँ से पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो अचानक भाग्य की वृद्धि करने वाले भी बन जाते हैं, अचानक लाभ प्रदान करने वाले भी बन जाते हैं। और लाभ भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य से भी लाभ प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ऑल ऑफ सडन अचानक आपके जीवन में लाभ की स्थितियाँ बन जाएंगी। एक अच्छे अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट में आपके पास धन आएगा, जिससे कि आपकी सेविंग बढ़ेगी। और ये जो स्थिति रहेगी आपके जीवन में, ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। 5 दिसंबर 2026 तक राहु और केतु इन्हीं राशियों में भ्रमण करने जा रहे हैं। यदि हम केतु की बात करें तो केतु 9वें भाव में बैठकर भाग्य की वृद्धि करने वाले बन रहे हैं, भाग्यशाली बनाने वाले बन रहे हैं। आपके भाग्य का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाएगा केतु की यहाँ पर प्लेसमेंट होने की वजह से। केतु यहाँ पे अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे। आपको ऑल ऑफ सडन भाग्य का लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत खुल जाएगी। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि 3य भाव पर पड़ रही है, केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पर भी पड़ रही है। देखिए, केतु की जब लग्न भाव पर दृष्टि पड़ती है और 9वें भाव में बैठ कर पड़ती है तो आपको टॉप पे पहुंचा देने वाले होते हैं, आपको शिखर तक पहुंचाने वाले ये हो जाते हैं। लगातार आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक नॉन स्टॉप आप बहुत तेज गति से तरक्की करने वाले होंगे। आपके जीवन में रुकावटें खत्म हो जाएंगी। ऑल ऑफ सडन आपकी किस्मत खुल जाएगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो आपको लगातार प्रमोशन प्राप्त होते जाएंगे, लगातार अपने टारगेट्स को आप अचीव करते चले जाएंगे और लगातार आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपको लगातार ग्रोथ होने की पूर्ण संभावना। उससे पहले हम यह भी चर्चा कर चुके हैं, यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट जरूर हो रहा होगा, जो कि अब लाभान्वित आपको करने वाला बन रहा है। 18 मई 2025 के पश्चात केतु की यहाँ से जब पूर्ण दृष्टि 3य भाव पर पड़ती है तो यह आपकी मेहनत, साहस और पुरुषार्थ को भी बढ़ा देने वाली होगी। और केतु की यहाँ से जब पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है तो 5वां भाव होता है 9वें का 9वां। भावात भावम नियम के अनुसार 9वें का 9वां मतलब 5वां भाव भी भाग्य स्थान होता है और 5वां भाव 9वें भाव से अधिक प्रभाव के साथ आपको भाग्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। देखिए, 5वें भाव से हम सट्टा भी देखते हैं, हम लॉटरी भी देखते हैं, हम जुआ भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये रेस्पॉन्ड करने वाला बन जाता है, ऑल ऑफ सडन आपको धनी बना देने वाला होता है, मान प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ा देने वाला होता है। तो इसीलिए शेयर, सट्टा, लॉटरी भी हम 5वें भाव से देखते हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव का भाग्य भाव है। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे जो ये चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। इस प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रदान कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या फिर आपके कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्रारंभ से पारंगत तक की शिक्षा हमारे चैनल पर प्रदान की जाती है। वार्षिक राशिफल के माध्यम से हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कि हम ज्योतिष की एजुकेशन प्रदान करते हुए वार्षिक राशिफल आपको प्रदान कर रहे हैं। यदि ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो हम भविष्य में आपको मासिक राशि फल भी अवश्य प्रदान करेंगे। तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो हमारा तरीका है वह कैसा है और आपको कितना पसंद आया है, आपके जीवन से ये कितना वेरी कर रहा है। आपके द्वारा दिया गया फीडबैक आने वाले मासिक राशिफल को निर्धारित करेगा कि हम आपके लिए मासिक राशिफल निकालें अथवा न निकालें। तो इस वीडियो को अपने परिचितों तक अवश्य भेजने का प्रयास करें, उनको अवश्य भेजें जिससे कि वह भी इस राशिफल से लाभान्वित हो सकें। तो हम बात कर रहे थे 5वें भाव की। 5वें भाव पर जब केतु दृष्टि देते हैं तो यह अचानक लाभ की स्थिति भी जनरेट कर देने वाले बन जाते हैं।
तो यहाँ पर राहु और केतु दोनों की ही स्थिति बेहतर स्थिति है। तो यहाँ पर हमने आपसे विभिन्न ग्रहों की बात करी, लेकिन इसके अलावा भी मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति की भी चर्चा शेष रहती है। लेकिन हम आपको बताएं कि जब हम वार्षिक राशिफल करते हैं तो ना तो हम पे इतना समय होता है और ना इतना संभव होता है कि हम कई घंटे की वीडियो आपको प्रदान करें, क्योंकि ये चारों ही ग्रह अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के लगभग अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो ये संभव नहीं हो पाता है कि इतनी डिटेल्स में हम आपको राशिफल प्रदान कर सकें। इवन चंद्रमा तो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देने वाले ग्रह होते हैं। तो यदि हम भविष्य में मासिक राशिफल प्रदान करते हैं तो हम इन ग्रहों को अवश्य कंसीडर करेंगे, लेकिन इस लेवल पे जब हम वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम इन ग्रहों की भी चर्चा आपसे कर पाएँ। इन प्रमुख ग्रहों के वर्णन करने के बाद, इनकी व्याख्या करने के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना फीडबैक हमें ज़रूर प्रदान करेंगे। यदि आपने हमारा वीडियो पसंद किया हो तो इसको अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें। नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।